दोस्तों नमस्कार, युग का इंसाफ न्यूज लाइव चैनल पर मैं हूं जया शेट्टी। आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे चैनल पर। लगातार खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर जरूर करें। जा रहा है और सभी करतल ध्वनि से स्वागत कीजिएगा कि माता जी के दरबार में हनुमान जी बजा रहे हैं। बोले पवन सुत हनुमान जी महाराज। जेल की दीवारों के अंदर मां की भक्ति और आराधना की अनूठी पहल। भक्ति और आराधना किसी जगह की मोहताज नहीं होती। भक्त जहां चाहे वहां भक्ति कर सकता है। इसी भक्ति की मिसाल को पेश करने का बीड़ा जेल अधीक्षक अलका सोनकर ने उठाया। उन्होंने नवरात्रि के पावन अवसर पर न केवल जेल की दीवारों के बीच सजा काट रहे कैदियों में मां नवदुर्गा की स्तुति, आराधना और भक्ति की ज्योत जलाई, बल्कि नारकोटिक्स विभाग के अधिकारियों के माध्यम से नशा मुक्ति की सीख भी दी। नवरात्रि के पावन अवसर पर जहां शहर की हर गली मोहल्ले में मां नवदुर्गा की आराधना की जा रही है, वही विभिन्न अपराधों में जेल की चार दीवारों में कैद जेल बंदियों में मां की भक्ति का अलख जगाने के सकारात्मक उद्देश्य से जेल अधीक्षक अलका सोनकर के नेतृत्व में महिला एवं पुरुष कैदियों द्वारा आकर्षक गरबे एवं धार्मिक गानों पर नृत्य एवं नाटकों का मंचन किया जा रहा है, जिसमें अक्षर सामाजिक सेवा संस्था से जया शेट्टी के द्वारा आदिवासी नृत्य और गरबा सिखाया गया। इसी प्रकार जेल में बंद कैदियों को नारकोटिक्स विभाग द्वारा चलाई जा रहे नशा मुक्त अभियान के तहत नशे से दूर रहने की भी शपथ जेल अधीक्षक अलका सोनकर ने दिलाई। इस अवसर पर नारकोटिक्स निरीक्षक श्रीमती राधा जामोद, उप निरीक्षक शिवम ठक्कर, नारकोटिक्स विंग उप निरीक्षक आरती कटियार ने नशे के दुष्परिणाम के बारे में बताते हुए सभी कैदियों को अच्छे एवं सभ्य नागरिक बनने की सलाह दी। युग का इंसाफ न्यूज चैनल के लिए प्रकाश महावर कोहली की रिपोर्ट। यहाँ आपके गरबा उत्सव में आने का और आनंद लेने का जो अवसर दिया, उसके लिए मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद देती हूँ। और हम लोग डेली गरबा में ड्यूटी करने जाते हैं, तो वहाँ की अपेक्षा आज मुझे यहाँ वास्तविक आनंद आ रहा है। आप लोगों ने इतनी अच्छी प्रस्तुतियाँ प्रस्तुत की है, तो बहुत ही आपने माता जी के लिए श्रद्धा और त्योहार को एकदम उत्साहपूर्ण मना रहे हैं। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि आप अंदर बैठे हैं, लेकिन जो शहर में जितना लोग आनंदित होकर गरबा उत्सव में भाग ले रहे हैं, उसी तरह आपको भी यहाँ मैडम द्वारा और जेल परिवार जेल स्टाफ द्वारा पूरा अवसर दिया जा रहा है। तो आज हम आपके बीच इसलिए आए हैं कि हमारे समाज में जिन परिस्थितियों के कारण यहाँ जेल के अंदर आने की नौबत आती है, उससे हम थोड़ा बहुत प्रयास करते हैं कि नशे के कारण ये सब क्राइम कम हो, है ना। चाहे तो नशे से बस होके या फिर घरेलू विवाद के कारण कई केस में आए हैं, या फिर हमारी कुछ गलत संगत के कारण गांजा वगैरह नारकोटिक्स के जितने केस में आए हैं। तो ये एक आपके लिए सुधारात्मक जीवन का एक हिस्सा है कि आप यहाँ से जाकर यहाँ की जो माहौल है, यहाँ की जो शिक्षाएं हैं और आपको जो अनुभव हुए हैं, वो अनुभव आपके से बाहर जाने के बाद आप समाज को अनुभव करा सकते हैं कि अपराध जगत का रास्ता बिल्कुल खुशी वाला नहीं है, हमारे जीवन का एक पार्ट हो जाता है ना। तो आप में से हमारे समाज को आगे किसी भी प्रकार के अपराध से रोकने के लिए एक हीरो के रूप में आप रोल मॉडल बनेंगे, आप एक मॉडल रहेंगे। तो मैं आपसे अपेक्षा करती हूँ कि नशे की और अब यहाँ से निकलने के बाद नशा आप भी छोड़ें और दूसरों को भी रोकें। और आगे आपको ऐसा शिवम ठक्कर भी कुछ बताना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। समय नहीं लूंगा मैं।
आप लोगों को हेल्पलाइन नंबर जल्दी से बता देता हूँ। जब आप लोग यहाँ से छूटेंगे, जब आप लोग बाहर जाएंगे या जब अपने परिवार वाले आपसे मिलने आते हैं, तो कम से कम चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर, महिला हेल्पलाइन नंबर उनको बताएं, क्योंकि आप तो यहाँ हैं, तो उनका ध्यान कौन रखेगा? तो उनका ध्यान रखने के लिए हम लोग हैं, है ना। इंदौर पुलिस आपके परिवारों का ध्यान रखने के लिए है। उनको कोई तकलीफ आती है तो आप तुरंत उनसे बोलें कि इस नंबर पे संपर्क करें। पहला नंबर मैं आपको याद कराता हूँ, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर, वो है 1098। बहुत इजी है। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर क्या है? 1098। याद रहेगा सबको? एक बार जोर से बोलेंगे सब, 1098। मैं बोलूंगा, आप बोलना, 1098, है ना। लगभग बच्चे सबके होंगे बाहर, जिनकी शादी हो गई उनके, है ना। तो कृपया जब भी वो लोग मिलने आए तो जरूर बताइएगा। जब भी कोई ऐसे बच्चों के संबंध में समस्या हो तो आप इस पर नंबर पर फोन लगाएंगे। नव दुर्गा का पावन महोत्सव चल रहा है और प्रदेश सहित पूरे देश में भी इस समय भक्ति का माहौल है। और इसी तारतम्य जो है हम लोगों ने भी जेल पे माता जी की प्रतिमा की स्थापना करी है। और जेल में जो है बंदियों को तो हम बाहर गरबा दिखाने नहीं ले जा सकते, लेकिन माता जी के भक्ति में और उनके लिए जो है यहाँ पे गरबे और डांडिया का आयोजन प्रतिदिन यहाँ किया जा रहा है, जिसमें हमारे बंदी भाई एवं बहनों ने अच्छे से भाग लिया। इसके साथ साथ हमारे स्टाफ ने भी इसमें भाग लिया है। उद्देश्य सिर्फ यही है कि इनके अंदर भक्ति भावना को इस तरीके से जागृत किया जाए ताकि इनके अंदर भी सुधार हो सके। नार्कोटिक्स विभाग के भी कुछ लोग आए थे, नशे को भी लेकर चर्चा की गई थी उसमें। इस समय जो है मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा जो है एक बहुत अच्छा अभियान चलाया जा रहा है, नशा मुक्ति का अभियान चलाया जा रहा है। तो एक बहुत अच्छा मंच है ये। यहाँ पे नशा मुक्ति का यदि अभियान के कार्यक्रम चलता है तो ये एक साथ 3000 लोगों को संदेश जाता है। 3000 में मतलब यदि ये गया तो मान लीजिए 10,000 लोगों ने इस संदेश को एक साथ पा लिया है। और ये वो मंच है जहाँ पे वास्तव में जिनको अवेयर करने की ज़रूरत है और जिनके माध्यम से उनके परिवारों तक ये मैसेज जाए कि नार्को या नशा जो है वो हमारे जीवन को कहाँ से कहाँ ले आता है। क्योंकि जब इंसान नशा करने जाता है तब उसे पता नहीं होता, लेकिन नशे की परिणति जेल ही होती है। कितने वर्षों से मैडम ये प्रोग्राम? पिछले वर्ष ही मैंने जो है यहाँ पर गरबा महोत्सव शुरुआत करी थी और माता रानी की कृपा से ये दूसरा वर्ष है। मैम, जैसे इन बंदियों ने इन्होंने उपवास रखा है तो उसके लिए आपने कुछ व्यवस्था करी है? मध्य प्रदेश शासन, हमारे सीएम साहब, हमारे होम मिनिस्टर, हमारे डीजी सर जो हैं बहुत ही संवेदनशील हैं और इन्हें जो है जो भी बंदी यहाँ पे व्रत रखता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, उसके लिए फरहारी की व्यवस्था होती है। उसके लिए जो है फल, दूध और मूंगफली आदि सभी चीज़ों की व्यवस्था होती है। और मैम, जैसे ये लोग यहाँ से छूट के बाहर जाएंगे तो उसमें आप क्या समझाइश देते हैं जिससे वो बाहर जाके क्राइम को गतिविधि ना दें? हमारा उद्देश्य ये है कि हमें तो ऐसे अनगढ़ गड़े मिले हुए और हम एक ऐसे कुम्हार हैं जिन्हें हमें इसे तराश करके समाज में बाहर देना है। कोशिश हमारी यही है कि ये अब बंदी गृह नहीं है, ये सुधारात्मक संस्था है और हम सुधार के आंदोलन में एक अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं ताकि ऐसे लोगों को जो समाज से कहीं भटक गए थे उन्हें वापस पुनः सुधार करके, क्योंकि इन्हें प्रायश्चित का यहाँ मौका मिलता है। परिवार से क्या दूरी होती है और स्वतंत्रता के क्या मायने हैं, इनसे अच्छा कोई नहीं जान सकता। आवश्यकता सिर्फ इन्हें दिशा देने की है और मेरा प्रयास है कि जितने भी हमारे बंदी हैं ये इनके अंदर कौशल का विकास हो, हुनर आए, ताकि ये अपने घरों में जाकर के अपने परिवार को अपनी मेहनत से पाल सकें। मैम, इससे पहले आप उज्जैन में पदस्थ थे, अभी आप इंदौर में हैं, तो इसके बीच का आपका जो अनुभव रहा वो प्लीज साझा करें। कार्यकाल जो है लगभग 17 वर्ष का हो गया है और हर जेल का अपनी अलग चैलेंजेस होती हैं और अपने अलग जो है कार्य होते हैं। हर जेल में हमें यही बंदी मिलते हैं। उद्देश्य हमारा सिर्फ इतना है कि सुधार किसी भी तरीके से हो, लेकिन हो। अलका सोनकर, जेल अधीक्षक, केंद्रीय जेल, इंदौर।